तो भैया आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आओ जल्दी से हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट पेज से लिखना इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट पेज से लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ डाई, डाई मीन्स दो पोल हैं, डाइपोल दो पोल हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब चार्जेस में पोलैरिटी चार्जेस का डाइपोल। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हम दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। क्या बोला मैं? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को थोड़ा सा सेपरेट करके रख देते हैं तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, when two equal and opposite charges are separated by very small distance। साथ साथ लिख लेना, very small distance। when two equal and opposite charges are separated by very small distance, then this arrangement is known as electric dipole। Then this arrangement is known as electric dipole। ये दिखता कैसा है? कुछ नहीं भैया, कंडीशन यही है, इक्वल एंड अपोजिट। मार्क करना इस बात को, इक्वल एंड अपोजिट मार्क करना इस बात को कि इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ गई क्या? कि ये वाला एक Q है और ये वाला एक माइनस Q है और इनको बहुत बहुत छोटे डिस्टेंसेस सेपरेट कर रखा है। बात समझ में आ गई क्या? इनको सेपरेट कर रखा है तो इसको हम क्या कह देते हैं? डाइपोल। सर जिंदगी में ऐसा डाइपोल कोई कभी देखा हो हमने कहीं? हाँ, कई बार देखा है आपने। जैसे कि HCl की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? HCl। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जितना नेगेटिव जनरेट होता है उतना ही इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाता है? पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आने वाली है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और HCl आप सोच सकते हो कि उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? समझ में आएगा? बहुत छोटा सा सेपरेशन, बहुत छोटा सेपरेशन, मतलब माइक्रो के ऑर्डर पे। समझ में आएगा? और ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? कि इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट एक टर्म हमने पढ़नी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और एग्जांपल अगर आप इसके लिखना चाहते हो, HCl हो गया, H2O हो गया। H2O में तो फिर भी आप कहोगे कि यहाँ पे दो एटम है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखो। जैसे कि ये O है और यहां से H, यहां से H, तो ये वाला जो O है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा खींचेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। इन शॉर्ट यहां पे दो डाइपोल बन चुके हैं। इन शॉर्ट यहां पे कितने डाइपोल बन चुके हैं? दो डाइपोल बन चुके हैं। जिसका रिजल्टेंट डाइपोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप पे भी सीखने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? यहां पे तो आपने क्या कहा कि सिंगल डाइपोल है, यहां पे दो डाइपोल हैं।
तो इसका डाइपोल मोमेंट नेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, मैं डाइपोल मोमेंट जो अभी नेक्स्ट टर्म सिखाने वाला हूं ना, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये जो डाइपोल है ये सिंगल डाइपोल है, तो इसका इफेक्ट जो आएगा वो वही आएगा जो इस डाइपोल की वजह से आएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे दो डाइपोल आ चुके हैं, यहाँ पे कितने डाइपोल आ चुके हैं, दो डाइपोल आ चुके हैं। तो एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, इन दोनों का नेट इफेक्ट हम वो कहेंगे कि H2 का वो है डाइपोल मोमेंट वो वर्ड। तो वो क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। पॉज करके इसको कॉपी कर लो, जल्दी से मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और फिर उसके बारे में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट था, एक एरिया था, रीजन था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से। लिख लो जल्दी से, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, डाइपोल कैसा होता है, याद करो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट। कई बार बच्चा पूछता है कि सर अगर ऐसा हो गया कि एक साइड प्लस में ज्यादा है माइनस में, मतलब अनइक्वल हो गए, तो क्या उसको डाइपोल कहूंगा? मैंने कहा हाँ कह सकते हैं, वो डाइपोल है। लेकिन हमारे सिलेबस में जिस डाइपोल को हम स्टडी करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो मैं डाइपोल अगर यहाँ पे बनाऊं वही कि ये एक क्यू है और ये क्या हो जाएगा, एक माइनस क्यू। देखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है और सेपरेट कर रखे हैं। जो इतना बड़ा सेपरेशन आपको दिख रहा है, दरअसल ये इतना बड़ा है नहीं, बस आपको दिखा रखा है। बात समझ में आई क्या? दिखा रखा है, ठीक है, बहुत छोटा है ये, इसको जूम करके दिखा रखा है बहुत। तो मान लो इसका सेपरेशन, अब तुम कहोगे मास्टर ये क्या बकवास है, आज तक तो मैंने कभी लेंथ या ब्रेथ लिखते हुए उसको ऐसे नहीं लिखा ट्वाइस। तो मैं आपसे कहूं कि इसको एल डैश कह दो, सेपरेशन लेंथ को एल डैश कह दो, बाद में मैं इसको कह दूंगा कि ये 2l है। एल डैश को क्या बोल दूंगा कि 2l है। मतलब मास्टर तूने अपनी भी कर ली, हमारी भी कर लिया, क्या आई बात। तो ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी आधी लेंथ पिक्चर में लानी है। अगर l लिख दूंगा तो l/2 पिक्चर में आएगी, जिसका स्क्वायर l²/4 हो जाएगा, अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि 2l अगर ले लोगे तो आधी लेंथ क्या हो जाएगी, l, उसका स्क्वायर l², दैट्स इट। बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी वेक्टर। तो ध्यान से सुनिए, ये है क्या, मैग्नीट्यूड। मेरे साथ साथ लिख लो, मैं लिखते ही रब कर दूंगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक dipole moment, the magnitude of electric dipole moment is equal to the product of magnitude of either charge.
मैग्नीट्यूड ऑफ either charge into and separation length. The magnitude of electric dipole moment is equal to the product of magnitude of either charge and separation length between the charges. बात समझ में आ गई क्या? तो इसको P वेक्टर से डिनोट करते हैं, और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाओ तो जैसा कि हमने अभी लिखा इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप P वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाओ तो कितना हो जाएगा? Q इंटू एल डैश। और अगर आप मेरी बात मान जाओ तो क्या मैं लिख सकता हूं P वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सर मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैंने कहा हाँ, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैंने कहा हाँ है, तो कि सर डायरेक्शन की बात तो हुई नहीं। ओ, डायरेक्शन की बात भी करनी है, तो ध्यान से सुनो। इसकी डायरेक्शन पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि डायरेक्शन क्या है इसकी। हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो अपना जो मानना है वो क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर मैं आपको ना बताऊं कि कन्वेंशनली ये माना गया है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ गई क्या? कन्वेंशनली मान लिया, मतलब हमें ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा पता है कि यार पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन कन्वेंशनली माना गया है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया? लिख लो ये बात जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक dipole moment is the direction of electric dipole moment is from negative to positive charge। मतलब अगर यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है P वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू 2L। बात समझ में आ गई है? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि अगर HCl लिखा है, क्या लिखा है? HCl, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा और जो लेंथ होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे लिख दिया जाएगा कि एक कोई P वेक्टर है। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। तो मैं यहाँ इस पूरे तामझाम को हटा के मैं यहाँ ऐसा लिख दूं कि ये एक वेक्टर है और ये कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। तो आप मान लोगे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको जो बताया था केस, वो कौन सा था? वो था वाटर का, OHH। तो यहां पर दो डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सॉरी, मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाना है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सर ये क्या बना रहे हो आप? S माइनस। बाबा ये S नहीं है, डेल्टा है। डेल्टा मतलब स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। बात समझ में आ गई क्या? स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर मैं इस पूरे तामझाम को हटा दूं और इसकी जगह सिर्फ ये बनाऊं कि एक डाइपोल मोमेंट ये रहा और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये रहा, तो ये भी एक P वेक्टर है। इनके बीच में कुछ एंगल होगा, आपको पता होगा,
कि वाटर के मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड के बीच में एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा भी है और एक डाइपोल मोमेंट ये रहा। क्या इसको वेक्टोरियली सॉल्व नहीं कर सकते आप? तो वेक्टोरियली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसको कहा जाएगा, इसको जो ये मैंने डार्क एरो बनाया ना, इसको कहा जाएगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इसको वेक्टोरियली सॉल्व करके आप नेट वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनो अब दूसरी बात कि नेट चार्ज, एक पॉइंट है आपके लिए कि अगर किसी जगह डाइपोल रखा है, किसी जगह क्या रखा है? डाइपोल। किसी जगह क्या रखा है? डाइपोल अगर रखा है तो नेट चार्ज यहां पर कितना आ जाता है? 0। ये बात समझने वाली है कि कहीं पे अगर डाइपोल रखा होगा तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाता है? 0। नेट चार्ज 0 आ गया तो आसपास तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके आसपास, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये कौन सा केस है? आपसे वाइवा में ऐसी बातें कर सकता है कि नेट चार्ज 0 हो तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है? तो आप एकदम से उसके साथ साथ बह जाते हो और कहते हो कि नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है, डाइपोल के केस में ऐसा हो सकता है कि नेट चार्ज 0 हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के पॉइंट पर हो। बात समझ में आई क्या? तो मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना के आपको दिखा रहा हूं जो कि अपोजिट चार्जेस के पास पास होता है। हमने पहली वीडियो में देखा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव चार्ज में कैसे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, सिंक करती है, इक्वल चार्जेस हो, सेम नेचर के हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो ये देखा था, तो उसी का एक पैटर्न मैं रिवाइज करा रहा हूं बस आपको। तो ये वाला पॉइंट लिखना था कि नेट चार्ज क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में? 0 है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नेट चार्ज क्या है? 0। बट देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड इट। तो अगर आप मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करोगे तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपको ये दिखनी चाहिए। समझ में आया आपको? सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये वाली दिखनी चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है यहां पर? नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने कहा ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो उन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है। वो कैसे? यहां पर इस वाली लाइन के लॉन्ग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, टेंजेंट के लॉन्ग होती है E1 वेक्टर, और ये वाली देखो तो ये क्या होगी? E2 वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट कहीं निकालेंगे तो वो ये आएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो E1 है ना तो E2 है, कौन है? बल्कि E नेट, जो कि इन दोनों का ही रिजल्टेंट है। तो वो कर्व्ड हो सकती हैं, लेकिन रिजल्टेंट, एक चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। समझ में आया क्या?
तो ऐसा होता है किसी डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न। और भी बहुत सारी लाइंस हैं जिनको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। बात समझ में आ गई कि आपको यहाँ से आ रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी, ऐसे यहाँ से निकल रही होगी और यहाँ पर एंटर कर रही होगी। बात समझ में आ गई क्या? चलो बस यही दिखाना था, पॉज करके जिसको जो बनाना हो बना लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो हमने बातें करी, एक बात तो मैं आपको ये भी समझा दी कि ये वेक्टर एडिशन है। क्या है ये? वेक्टर एडिशन है। समझ में आएगा? डाइपोल मोमेंट का अगर रिजल्टेंट निकालना तो वेक्टर एडिशन है। मैं आपको ऐसे सवाल करवा भी दूं लेकिन एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। एकदम बेसिक कैसे? कि सर अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हो, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा हो, ठीक है, एक डाइपोल यहां पे ऐसे रखा हो, ये प्लस क्यू रखा हुआ है और यहां पर इसको मैं -2q कर दूं। समझ में आया क्या? ये वाली जो लेंथ है ये भी एल मान लो, ये वाली लेंथ है ये भी एल मान लो। समझ में आया क्या? ऐसा मैंने एक डाइपोल आपको बना के दिया और आपसे मैंने कहा कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक डाइपोल मोमेंट ये आ गया और एक डाइपोल मोमेंट ये आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इस वाले केस का अगर आप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा कि एक डाइपोल मोमेंट ये रहा p वेक्टर और एक डाइपोल मोमेंट ये रहा p वेक्टर। सर दोनों p होंगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि चार्ज इक्वल है, लेंथ सेम है। q q प्लस q माइनस q लेंथ l प्लस q माइनस q लेंथ l, तो दोनों ही p वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा p नेट वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन है बाबा, मैं तो उसको वेक्टर एडिशन में टाइम वेस्ट करवाऊं, कोई काम की बात नहीं। तो कैसे सॉल्व होते हैं? दो परपेंडिकुलर, p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 90 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ p। तो ये क्या आ गया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं। ध्यान से देखो, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सीखने जा रहे हैं।